इतनी इखलाकी जुर्रत रखो कि आप अकेले अविश्वास दाखिल करो, आप अकेले भी अविश्वास दाखिल करो। आप ठीक है, हम अगर वो अविश्वास आप दाखिल करते हैं और जिसको लगेगा अच्छा वो वोट देगा, जिसको लगेगा नहीं अच्छा वो नहीं। 1530 बिल थे, बोगस बिल थे, जो पूरे के पूरे बोगस बिल थे। जो जनता दल आज उसको 32 काम की वहाँ पर जाकर टॉर्च लेकर तहकीक कर रही थी और GPS लगाई थी और क्या क्या की थी, उन लोग वो 32 बिल भी इस बिल में शामिल थे। और वो खुद संगीता धायगुड़े मैडम ने जो है वहाँ पर जो है रेड करके काम को जो है गलत वो किया था। और वहाँ के जो असलम अंसारी के वार्ड में बोगस काम की खुद संगीता धायगुड़े मैडम ने उस पर कुछ आलाकार लोग भी है जो देखिए, इसमें मालेगांव शहर की सियासत में कुछ छोटी मोटी पार्टियों को लेकर उनको आलाकार बनाकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरीके की चोरी की जा रही है कि यानी ये एक कहानी आपने सुनी होगी कि शहर में कुछ इस तरीके के चोर आए थे जिनको भैंस चुराना रहती थी, तो पहले वो भैंस के गले की घंटी लेकर एक दूसरी एक सिमत में भागते थे। जब लोग ये समझते थे कि भैंस चोरी हो गई, उस घंटी के पीछे भागते थे, तो फिर ये भैंस लेकर दूसरे रास्ते से भागते थे। इस तरीके की सियासत जो है मालेगांव में कुछ आलाकारों के जरिए शहर में सियासत की जा रही है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, मालेगांव शहर का सरदर्द बन चुका आगरा रोड अपने अंजाम को जा रहा है, तामीर हो रहा है, तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, कोई भी तामीराती काम हो वो काबिल सताइश होता है। तामीराती काम की मुखालफत बेवकूफ़ी होती है। आज एक तामीराती काम शुरू होने गया है और इफ्तिताह भी उसका हुआ है। ये शहर के ज़ाहिर सी बात है, जो काम तामीराती होगा तो शहर के और आवाम के मुफाद में होगा। हमारा उस काम को लेकर या हमारा विरोध नहीं है या उस काम को अपोज नहीं है, लेकिन काम करने के तरीक़ाकार को और काम जिस तरीके से उसका टेंडर हुआ और जिस तरीके से उस काम के लिए एजेंसी अपॉइंट की गई और उस काम के लिए जिस तरीके के शराइत के साथ ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया और बरसरे इक़्तिदार स्टैंडिंग कमेटी में वोट देने वालों की जानिब से की गई, मेरा एतराज़ उस बात पर है। आगरा रोड की तामीर होना चाहिए, ये हम सब की ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ शहरियान की ख्वाहिश है। सबसे पहले तो इसमें इस बात को क्लियर होना चाहिए कि आगरा रोड की इस तामीर में हमारे मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी का क्या रोल है। बात यह है कि असम्बली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में अव्वल जो बात रखी गई थी कि आगरा रोड की पुख्ता मयारी तामीर की जाएगी, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैनिफेस्टो में था। और रोज़ अव्वल से जिस रोज़ से मुफ्ती साहब चुन कर आए उस रोज़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को करने के लिए जो है अपनी कोशिश में लगी हुई थी। आप मुफ्ती साहब चुन कर आए, पहले इसके लिए लेटर दिया गया, फ़ंड के लिए लेटर दिया गया और कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में है शासन की तरफ से इस पर अहवाल तलब किया गया। अहवाल तलब करने के बाद जब अहवाल तलब करने की बात यहाँ पर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आई, उसी वक्त बरसरे इक़्तिदार ने जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मौजूदा बजट को फेर फार करते हुए बजट को वर्ग कर इस काम की तड़क फड़क मंजूरी दे दी गई। जबकि हमारा बोलना ये था कि शासन ने जब इस पर अहवाल तलब किया है कि आपको इस रोड की तामीर के लिए कितना तखमीना और कितना ख़र्च लगने वाला है, इसकी आप जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इसकी मालूमात दे। जब शासन इसके लिए पैसा देने के लिए अपना इरादा जाहिर कर चुकी थी या शासन की इस तरफ से पैसा देना या नहीं देना ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो हमारा ये बोलना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंतज़ार करना चाहिए था। अगर शासन इसमें पैसा खर्च करती तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा बच जाता था। और दूसरा जो इसमें हमको एतराज़ ये है कि जो ठेका दिया गया है ये मौजूदा जो DSR होता है, जो हुकूमत
के काम करने की शरह कीमत को तय करता है, जो मौजूदा वक्त का रेट है, यानी आज के स्टील का भाव, आज के सीमेंट का भाव, आज की खड़ी का भाव और आज की रेती का भाव, जो करंट DSR है उसके यानी एतबार से होने के बाद भी आज जो है उस पर 10% जो है अबो दिया गया है, यानी 10% ज़ायद दिया गया है। अगर ये ठेका समझ लो 9 करोड़ का अगर निकला है तो 9 करोड़ 90 लाख रुपये में ठेका दिया गया है, 10 करोड़ ज़ायद दिया गया है। और ये कोई प्रशासन की रिपोर्ट पे नहीं दिया गया है, ये कोई इंतज़ामिया की रिपोर्ट पे नहीं दिया गया है, ये डिमांड खुद ठेकेदार ने अपने एक लेटर के ज़रिए किया कि मुझे रेती है बाहर से लाना पड़ेगी, स्टील के रेट्स जो है अभी आपने नवंबर में डिसाइड करे थे लेकिन उसमें 5-7% बढ़ गया है, और सीमेंट के रेट में ये हो गया, सीमेंट के रेट में जो है 2-3% बढ़ गया है, तो मजमूई तौर से 10% का इजाफा आज के रेट के हिसाब से हुआ है, इसलिए बढ़ा कर देना चाहिए। ये पहली मर्तबा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और नगर पालिका की तारीख में हुआ कि कोई ठेकेदार ने डिमांड किया कि मुझे 10% बढ़ा कर दिया जाए, और प्रशासन ने और बरसरे इक़्तिदार ने, स्टैंडिंग कमेटी ने उससे कबूल करते हुए 10% अबो भी दे दिया। आज मैं ये कहता हूँ कि कल अगर चलते ये काम साल, सवा साल, 1.5 साल चलेगा, अगर कल ये काम जो है सीमेंट के रेट कम हो जाते हैं और स्टील के रेट कम हो जाते हैं, रेती के रेट कम हो जाते हैं, तो क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ठेकेदार से वो पैसे वापस लेगी या वो पैसे उसे कम करके देगी? इसमें खुले तौर से जो है करप्शन किया गया, इसमें खुले तौर से ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाकर उससे साठ-गांठ करके ऊपर के पैसे जो है बरसरे इक़्तिदार ने हज़म करने की कोशिश की है। और ये खुले आम और वाज़े तौर से मैंने स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उस वक्त बाहर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ गुजरात गया हुआ था, इसको वहाँ पर स्टैंडिंग में मौजूद अराकीन ने इसे जो है मंजूर करवाया। हमारा बोलना ये था कि पहले आप लोग जो है एक एस्टिमेटेड जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते थे, तुलनात्मक तख्ता बनाते थे कि आज के मार्केट रेट क्या है, बाहर रेट क्या है, ठेकेदार ने क्या रेट दिया है, प्रशासन ने किस बात को कबूल किया, और वो जो है तुलनात्मक तख्ता बनाकर स्टैंडिंग कमेटी ने उसे मंजूर करना चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई जो है किसी तरीके की प्रक्रिया नहीं हुई और उसे मंजूर दे दिया गया है, और आज उस पर वावेला मचाया जा रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। बहरहाल जो है वो ठेके देने के तरीक़ाकार पर हमें एतराज़ रहेगा, और हम जो है आवाम के सामने, आवाम के रूबरू इस बात को लेकर जाएंगे, और जो शहर के बाशऊर अफराद है, जो तालीम याफ्ता अफराद है, उनकी अदालत में इस बात को रखेंगे कि आप लोग देखिए कि किस तरीके का अंधाधुंध कारोबार जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार की जानिब से जारी है। जिस दिन ये संगी बुनियाद रखी जा रही थी तो शेख रशीद साहब ने स्पीच भी दी थी, तो उसमें मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को लेकर कई सारी उन्होंने बातें कही है कि इस जैसा बेकार आदमी उनकी पूरी ज़िंदगी में नहीं देगा। मतलब एक करप्टेड आदमी बोला जाएगा, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, जो वक्त पर अपने ऑफिस नहीं आते हैं, लोगों के कामकाज रुके रहते हैं, तो इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब तो मतलब वो तो रेडी है, एग्री है, अगर उनका साथ आप देंगे इसमें, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें साथ दें हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने में, तो आपका रोल क्या रहेगा AIMIM का? कांग्रेस की ये जो बोलना चाहिए न्यूसेंस पॉलिसी है कि नाक दबाकर मुंह खुलवाना, ये मैं संगीता धायगुड़े मैडम के टाइम से देखते आ रहा हूँ। ये अविश्वास का बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस शेख रशीद की जानिब से भपका देना, देखिए ऑफिसर रहता है, उसकी अपनी सर्विस रहती है, वो सर्विस पर किसी भी दाग से डरता है, और अविश्वास आना ऑफिसर के लिए एक बड़ी बेइज्जती होती है। इस चीज़ को लेकर मैंने ये देखा कि शेख रशीद की सियासत में ये एक चीज़ देखा कि डरा कर धमका कर लोगों से अपने काम निकालना।
यही संगीता धायगुड़े मैडम के टाइम भी किया गया। उन पर अविश्वास का जो है ढोंग रचाकर, उनको धमकी देकर जो 1530 बिल थे, बोगस बिल थे, जो पूरे के पूरे बोगस बिल थे, जो जनता दल आज उसको 32 काम की वहाँ पर जाकर टॉर्च लेकर तहकीक कर रही थी और जीपीएस लगाई थी और क्या क्या की थी। वो 32 बिल भी इस बिल में शामिल थे और वो खुद संगीता धायगुड़े मैडम ने जो है वहाँ पर जो है रेड करके काम को जो है गलत वो किया था। और वहाँ के जो असलम अंसारी के वार्ड में बोगस काम की खुद संगीता धायगुड़े मैडम ने उस पर इंक्वायरी लगाई थी, पुलिस केस हुआ था, एक ऑफिसर सस्पेंड हुआ था उसमें। और उसके बाद ये 1530 बिल, जिसमें खुद आसिफ शेख रशीद साहब ने भी लेटर लगाए थे कि ये बोगस बिल है, लेकिन बाद में उस तमाम बातों को मैनेज कर लिया गया, डरा धमका कर वो तमाम बिल जो है वो निकाल लिए गए, खुद के भी बिल निकाल लिए गए, ठेकेदारों के भी बिल निकाल लिए गए, ठेकेदारों से वसूली भी हो गई और दीगर कामकाज की लाइन भी लगा ली गई। और यही काम अब जो है इस कमिश्नर के जरिए भी उन्होंने की है। बहुत सारे ऐसे काम जो कारपोरेशन को जो है नुकसानदेह काम थे, जैसे बायो माइनिंग का टेंडर है। बायो माइनिंग जो जहाँ पर जो है एनजीटी के ऑर्डर के मुताबिक जो हमको हमारा डंपिंग ग्राउंड जो है 0 लेवल करना है, ग्राउंड लेवल करना है। मैं स्टैंडिंग कमेटी में था, उस वक्त ये विषय आया था। प्रशासन की जानिब से एक जो है कंपनी अपॉइंट की गई थी, उस कंपनी ने ये कहा था कि जो है हमारे कचरा डिपो पर जो है 1 लाख से ज़ायद क्यूबिक टन कचरा है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, लेकिन 1 लाख के लिए शासन ने जो है निधि उपलब्ध की है, इसलिए 1 लाख क्यूबिक टन आज कचरा उठाना चाहिए और मुस्तकबिल में ये कचरा जितना भी हो इसको वहाँ से डंपिंग ग्राउंड से उठाना चाहिए। तो मैंने मेरी स्टैंडिंग में ठहराव करके दिया कि आज का ठेकेदार 19% बिलो काम कर रहा है और उसकी खुद की मिशनरी लगी हुई है। अगर 1 लाख से ज़ायद भी वो होता है तो इसी ठेकेदार से उठाइए, क्योंकि ये आज के रेट में कर रहा है। लेकिन आपने ये देखे होंगे कि बरसरे इख्तिदार की जानिब से इसे नए ठेकेदार अपॉइंट करने का और 14% बिलों से देने का और उसको 2 करोड़ एडवांस देने का, इस तरीके का काम जो है प्रशासन से दाब दबाव करके हुल थाप देकर करवा लिया गया। उसके बाद जो है ये लेबर का आउटसोर्सिंग के नाम पर 100 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल लिया गया। और तुम देखेंगे पंपिंग के मामले में 4.25 करोड़ की जो एक पंपिंग 1 करोड़ 10 लाख की नहीं आ जाती, उसकी रिपेयरिंग के लिए 90 लाख रुपया रिपेयरिंग के लिए खर्चा करने का ठेका निकाल लिया गया। आगरा रोड के नाम पर 10% अबो ले लिया गया। घर पट्टी के सर्वेक्षण के रेट को जो शासन ने निश्चित करी थी, जो शासन ने तय करी थी 238 रुपया, उसको स्टैंडिंग के जरिए 583 रुपया करा लिया गया। सब जो है अब 27 करोड़ रुपये का सोलार सिस्टम लगाना चाहिए। सोलार सिस्टम का तो ऐसा है कि आज मुल्क भर में कंपनियां ऐसी घूम रही है जो अपना प्रोजेक्ट खुद अपने खर्चे से लगाने के लिए तैयार है। और ये अंधेर नगरी चौपट राज के ये महानगर पालिका सोलार सिस्टम के लिए 27 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। ये तमाम तरीके के टेंडर, और तुमको बोलूँ वाडिया दवा खाने के पीछे जो है वहाँ पर गाले अपॉइंट करा लिए। तुमको बोलूँ आगरा रोड अपने कुसुम्बा रोड पे दवा खाने के नाम पर कारपोरेशन की 1200 स्क्वायर फीट जगह हड़प ली गई। उसके बाद आप अभी आज देखेंगे कि फायर स्टेशन के पास एक गाले का काम चल रहा है। कब टेंडर निकला, कब लोगों को अपॉइंट कर लिया गया? जब इनको कमिश्नर बुरा नहीं लगा, जब इनको प्रशासन का कोई अधिकारी बुरा नहीं लगा। अविश्वास का जो हुल वो दादा भूसे के सर पर थोप दिया गया कि दादा भूसे नहीं, अरे तुम एक दूसरे के साथ सत्ता में शामिल है, हर एजेंडे पर एक दूसरे के साथ है। अगर ये आदमी गलत है तुम दादा भूसे को समझाओ, और नहीं तो इतनी इखलाकी जुर्रत रखो कि आप अकेले अविश्वास दाखिल करो, आप अकेले भी अविश्वास दाखिल करो। आप ठीक है, अगर वो अविश्वास आप दाखिल करते हैं और जिसको लगेगा अच्छा वो वोट देगा, जिसको लगेगा नहीं अच्छा वो नहीं वोट देगा। लेकिन तुम तो इखलाकी जुर्रत बताओ, नहीं देंगे दादा भूसे वोट, नहीं देंगे MIM वोट, नहीं देंगी जनता दल वोट। तो अगर अपने आप को सही साबित करना है तो तुम वो करा।
ये सब जो है शहर को बेवकूफ़ बनाने का राजकारण है। आज शहर की भोली भाली आवाम को जो एक दिशा, जो एक रिवायती सियासत की जा रही है कि बेवकूफ़ बनाने का, झूठ को इतनी शिद्दत से बोल देने का कि लोग यकीन मानने लगे। बहुत सारे लोगों को कॉरपोरेशन की राजकारण से कोई लेना देना नहीं होता है, बस अखबारों और टीवी चैनलों, यूट्यूब चैनलों के जरिए जो बात मालूम पड़ती है लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने लोगों को जो है क्या बोलना चाहिए, झूठ का एक पर्दा लगा दिया है और लोगों के भरोसे को यहाँ पर अपनी जो है घर भरने और खजाना लूटने के लिए कैश करती है। आज ये सब तरीके के हालात है। हम ये बोलते हैं कि जो कमिश्नर को आप हटाने से पहले जो कमिश्नर के जरिए जो काम, जो टेंडर निकले जिसकी बिना पर ये बोला जा रहा है कि ये शहर के फायदे में नहीं है, पहले आप उसको रिजेक्ट करो। आप महासभा में लाके आउटसोर्सिंग का टेंडर रिजेक्ट करो। आप तो बड़े यानी तमतराक तरीके से और शान बान से स्टैंडिंग में मंजूर करवाते हैं। आप बायो माइनिंग का टेंडर कैंसिल करो, आप आउटसोर्सिंग का टेंडर कैंसिल करो, आप घरपट्टी का टेंडर कैंसिल करो, आप जो है डीपी का जो कंसल्टिंग अपॉइंट करे उसके टेंडर कैंसिल करो। जिस पर जिसको अपोजिशन को ये खदशा है कि ये इसमें करप्शन किया जा रहा है, आप अगर सच्चे हैं तो ये टेंडरों को पहले रिजेक्ट करो जो इस म्यूनसिपल कमिश्नर के जरिए लाया गया है। तो हम समझेंगे कि तुम ईमानदार है, हम समझेंगे कि तुम इस शहर में वाकई करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। आम खा ले रहे, गुटली फेंक दे रहे और उसके बाद शहर में ढिंडोरा मचा रहे, अपनी चोरी का, अपनी डकैती का, अपनी लूटमार का जो है वो किसी दूसरे के, हम किसी के सपोर्ट में नहीं बैठे कि यार कमिश्नर अच्छा है ये है। हम शहर को हकीकत बताने के लिए ये बात कर रहे हैं। शहर की बाशऊर आवाम को ये समझना चाहिए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किस तरीके के मामला चल रहे हैं। यहाँ पर किसी को उकसाकर एक धरना मोर्चे का राजकारण करा दिया जा रहा है, उसके बाद दूसरे मामलात में ब्लैकमेल करके बिल निकालने का काम, टेंडर मंजूर करवाने का काम कर दिया जा रहा है। खुद बुक हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ये वाटर ग्रेस के खिलाफ क्यों बैठा गया धरने पर? आपको इसकी हकीकत मालूम है? वाटर ग्रेस कंपनी जो है इससे पहले आउटसोर्सिंग के टेंडर में आई थी। आउटसोर्सिंग का टेंडर अचानक कैंसिल कर दिया गया, नए सिरे से टेंडर निकाला गया और एक जो दिग्विजय नाम की जो कंपनी है जो इससे पहले के टेंडर के लिए रिजेक्ट हो गई थी, उस कंपनी को यह टेंडर देने के लिए 50 करोड़ की अटी शर्ती को कम करके 5 करोड़ की जो है बैंक बैलेंस की अटी शर्ती की गई और वो दिग्विजय वाले को दिया गया। ये मुद्दे को लेकर उस जो पिछले टेंडर की जो लोग थे वो लोग कोर्ट चले गए। तो उनको डराने के लिए यहाँ पर मरण भरत का नाटक करके कि हम मरण भरत पे बैठे हैं, फिर वो लोगों ने ये केस विड्रॉल करे और ये आउटसोर्सिंग का टेंडर मंजूर हुआ। इस तरीके की टेक्निकल बातें हैं जो आवाम के सामने नहीं आती, जो आवाम को समझाई नहीं जाती। वक्त पड़ेगा, हम सियासी स्टेज लगाएंगे और हम लोगों को बारीकी बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर कॉरपोरेशन में करप्शन करके लोग अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और शहर में आकर किस तरीके से धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं लेकर वहां पर अपना किया दूसरे के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं।